गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले आप सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बनाएंगे रोज़ की तरह, जैसे आप अटेंडेंस बनाते हैं क्लास के स्टार्ट होने के बाद ही। तो आप सभी बच्चे अटेंडेंस बना लेंगे और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है। बस उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप सभी बच्चे का अटेंडेंस बनाना है। और पहले आप अटेंडेंस बनाइए, फिर हम आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लेंगे। कल आपने जो नोटबुक में नोट किया उसके बाद अगर उसी पेज में जगह बच रहा है, लाइनें बच रही हैं 3 से ज़्यादा, तो आप लाइन खींच के ही डेट डालिएगा, उसके बाद रिमेंबर लिखिएगा और फिर हेडिंग लिखिएगा। ओके। और जो न्यू पेज वाले बच्चे हैं, जैसे कि कल वाले पेज में जगह नहीं है, लाइनें कम है, 3 से कम है, तो उस पेज को छोड़ दीजिए, नया पेज से लिखना शुरू कीजिए। और नए पेज वाले बच्चे आप डेट और रिमेंबर को लाइन के ऊपर लिखेंगे और सबसे फर्स्ट लाइन में आप हेडिंग लिखेंगे, उसके बाद बाकी चीज़ लिखना शुरू करेंगे। ये तो लिखने का तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आपका जो राइटिंग है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए और प्रॉपर वे में होना चाहिए। मतलब आप 4 लाइन की कॉपी इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, 4 लाइन पे सही होना चाहिए, प्रॉपर वे में होना चाहिए, है ना। और नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग होनी चाहिए। ये तो लिखने का तरीका बता दिए। अब हम जो आज क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि हम आज एक्टिविटी करेंगे, वो आंसर इन वर्ड्स है, यानी कि शब्दों में आपको उसका उत्तर देना है। शब्दों समझ रहे हैं? देखिए, एक शब्द से 1, 2, 3 शब्द में देना है, वाक्यों में नहीं देना, सेंटेंसेस में नहीं देना है। मतलब कुछ क्वेश्चन रहेंगे, बस आपको उसका नाम बताते जाना है ना। और बहुत इंटरेस्टिंग है, आप ये सारे बच्चे इन चीज़ों को जानते हैं, बस वो क्वेश्चन के तौर पे है जो कि आप बनाइएगा, देखिएगा। जब मैं बोर्ड पे लिखूंगी तो आपको खुद पता चल जाएगा कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है और वो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है जो कि सभी बच्चे को मालूम है और होना भी चाहिए, है ना। तो हम उसे लिखना शुरू करते हैं। लिखने का तरीका मैंने बता दिया, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग प्रॉपर वे में होनी चाहिए। और हाफ पेज वाले बच्चे लाइन पे ही सारा चीज़ लिखेंगे, न्यू पेज वाले बच्चे हेडिंग जैसे कि रिमेम्बरिंग और डेट को ऊपर लिखेंगे, हेडिंग को लाइन पे लिखेंगे फर्स्ट लाइन में। आइए हम लिखना शुरू करते हैं। आप सभी बच्चे नोटबुक ओपन करके लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहले तो रिमेंबर, REMEMBER रिमेंबर लिखना है, उसके बाद हेडिंग लिखना है, आंसर इन वर्ड्स, WORDS वर्ड्स, यानी कि शब्दों में उत्तर दे, है ना। तो हमें शब्दों में देना है, चाहे वो 1 हो, 2 हो या 3 हो, है ना। सिर्फ शब्द में उत्तर देना है। आप बोलिएगा शब्द में, वर्ड में कैसे उत्तर देंगे? तो जैसे हम क्वेश्चन लिखेंगे, आप क्वेश्चन देख के ही आप समझ जाएगा कि शब्दों में वो आंसर है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, वो क्या है? नेम 3 फ्रूट्स विच हैव मेनी सीड्स, है ना। बोला है नेम 3 फ्रूट्स विच हैव मेनी सीड्स। 3 फल का नाम बताना है जिसमें बहुत ज़्यादा बीज होते हैं। तो बस क्या है, नाम बताना है। तो हमें क्या नाम लिखना है। तो 3 फल का नाम लिखेंगे तो वर्ड में हो गया ना उत्तर। तो इसी तरीके से आप खुद क्वेश्चन देख के आपको समझ में आएगा कि आपको जो क्वेश्चन का आंसर देना है वो शब्दों में देना है, वर्ड्स में देना है। तो हमें 3 फल का नाम बताना है जिसमें बहुत ज़्यादा बीज होते हैं। मेनी मीन्स बहुत। तो बहुत ऐसा फल है जिसमें बहुत बीज होते हैं, 2 बीज होते हैं, कुछ बीज होते हैं, है ना, 1 बीज होते हैं, ये भी हमें देखना है। तो हमें, है ना, बहुत सारे बीजों का फल का नाम बताना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वाटरमेलन, WATERMELON, वाटरमेलन मीन्स तरबूज। दूसरा है PAPAYA, पपाया मीन्स पपीता। एंड ORANGE, ऑरेंज, है ना। इन सारे फलों में बहुत ज़्यादा बीज होते हैं। वाटरमेलन, पपाया एंड ऑरेंज, तरबूज, पपीता और नारंगी, ये ऐसे फल हैं जिसमें बहुत ज़्यादा बीज होते हैं। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, नेम 2 फ्रूट्स विच हैव 1 सीड। बोला है नेम 2 फ्रूट्स विच हैव 1 सीड। हमें 2 फल का नाम बताना है जिसमें 1 सीड, 1 बीज होते हैं। तो हम 1 बीज वाले फल का नाम बताएंगे जो कि अभी उसका सीज़न भी है और उस सीज़न में बहुत पॉपुलर है, बहुत प्रसिद्ध है।
तो अभी समर सीज़न चल रहा है, गर्मी का मौसम चल रहा है, और गर्मी के मौसम में जो हम फल खाते हैं जो कि बहुत कॉमन है, उसमें एक ही बीज होते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मैंगो, MANGO, मैंगो, एंड LITCHI, लीची, है ना। ये दो फल गर्मी के मौसम में बहुत पॉपुलर है, बहुत प्रसिद्ध है, कॉमन है, गर्मी के मौसम में ही मिलता है, मैंगो और लीची। आम और लीची ये जो फल होते हैं इसमें एक बीज होते हैं। आपने खाया है, आपने देखा है, आप जानते ही हैं कितने बीज होते हैं, एक। तो हमें एक बीज वाले दो फल का नाम लिख दिया। अब हमारा क्वेश्चन 3 नंबर है, नेम एनी 2 लीफी वेजिटेबल्स। बोला है नेम एनी 2 लीफी वेजिटेबल्स, दो पत्ते वाली सब्जी का नाम बताना है। तो देखिए हम जो सब्जी खाते हैं वो बहुत सारा मतलब बहुत तरह का होता है। जैसे कि सब्जी का अलग अलग पार्ट खाते हैं, सब्जी के पेड़ का अलग अलग पार्ट, किसी का लीफ वाला पार्ट खाते हैं, किसी का रूट वाला पार्ट खाते हैं, किसी का फ्रूट वाला पार्ट खाते हैं, किसी का फल वाला पार्ट खाते हैं, यानी कि फ्लावर वाला, किसी का स्टीम वाला पार्ट खाते हैं। तो हमें कौन सा पार्ट वाला बताना है, लीफी यानी कि पत्ता वाला। तो पत्ता वाला हम लिख देंगे स्पेनिश, SPINACH, स्पेनिश, एंड MINT, मिंट मीन्स पुदीना। स्पेनिश मीन्स पालक, मिंट मीन्स पुदीना। पालक पत्ता होता है जिसको हम सब्जी के रूप में खाते हैं, एंड मिंट मीन्स पुदीना, वो भी एक पत्ता होता है जिसे हम अपने सब्जी के ऊपर छींटते हैं, है ना। या कोरिएंडर, धनिया, तो ये भी पत्ता वाला पार्ट होता है, इसे भी हम, है ना, क्या करते हैं सब्जी के रूप में खाते हैं, सब्जी में छींटते हैं, सलाद में छींट के खाते हैं, कच्चा खाते हैं, पका हुआ भी खाते हैं। यानी कि सब्जी में डाल दिए तो वो पक गया, सैलेड में डाले, सलाद में डाले तो वो कच्चा रह गया। कैबेज, पत्ता गोभी, उसे कच्चा भी खाते हैं, पका भी खाते हैं। सब्जी बनाएंगे तो पका हो गया, अगर वो कच्चा खाए सलाद के रूप में खाए तो कच्चा हो गया, है ना। उसी तरीके लेट्यूस एक पत्ता होता है, सलाद का पत्ता, उसे कच्चा खाते हैं। इस तरीके से हम कच्चा और पक्का खाते हैं। तो इसे हम पहले समझ लेंगे एक बार फिर से और इसे इरेज करेंगे। नेम 3 फ्रूट्स विच हैव मेनी सीड्स, 3 फल का नाम बताना जिसमें बहुत बीज होते हैं। आंसर है वाटरमेलन, पपाया एंड ऑरेंज। सेकेंड है नेम 2 फ्रूट्स विच हैव 1 सीड, 2 फल का नाम बताना जिसमें एक बीज होते हैं। तो आंसर है मैंगो एंड लीची। क्वेश्चन नंबर 3 है नेम एनी 2 लीफी वेजिटेबल्स, 2 पत्ता वाले सब्जी का नाम बताना है। तो आंसर है स्पेनिश एंड मिंट, है ना। अब हम इसे वाइप करते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1 से लेकर 3 कंप्लीट है। अब हमारा क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वो क्या है, नेम 3 वेजिटेबल्स which we eat raw। बोला है 3 सब्जी का नाम बताना है जिसे हम कच्चा खाते हैं। तो हम कच्चा कौन कौन सा सब्जी खाते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे कुकुम्बर, CUCUMBER, कुकुम्बर, कैरोट, CARROT, कैरोट, एंड RADISH, रेडिश। क्वेश्चन है नेम 3 वेजिटेबल्स विच वी ईट रॉ, 3 सब्जी का नाम बताना है जिसे हम कच्चा खाते हैं। तो कुकुम्बर मीन्स खीरा, कैरोट मीन्स गाजर, रेडिश मीन्स मूली। ये 3 सब्जी है, और भी बहुत है, जैसे टमाटो हो गया, ओनियन हो गया, चिली हो गया, कोरिएंडर हो गया, मिंट हो गया, है ना। तो ये सारी सब्जी को हम कच्चा खाते हैं सलाद बना के, सैलेड के रूप में जब हम खाएंगे तो ये सब्जी को हम कच्चा खाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, नेम 3 वेजिटेबल्स which we eat cooked। क्वेश्चन 5 है, बोला नेम 3 वेजिटेबल्स विच वी ईट कुक्ड, 3 सब्जी का नाम बताना है जिसे हम पका के खाते हैं। तो बहुत सारी सब्जी है, जैसे हम कच्चा खाते हैं तो पका हुआ भी खाते हैं। तो जैसे पोटैटो, POTATO, पोटैटो, ब्रिंजल, BRINJAL, ब्रिंजल,
एंड कॉलीफ्लावर, CAULI, CAULIFLOWER, कॉलीफ्लावर है ना। पोटैटो, ब्रिंजल, कॉलीफ्लावर। पोटैटो मीन्स आलू, ब्रिंजल मीन्स बैगन एंड कॉलीफ्लावर मीन्स गोभी। ये सब्जियां हैं जिनको हम पका के खाते हैं। पोटैटो को बॉयल करके भी खाते हैं, तो बॉयल वो पक जाता है ना, डायरेक्ट कच्चा से इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम स्टीम करते हैं, नहीं तो फ्राई करते हैं, नहीं तो बेक करते हैं, लेकिन सब्जी को ऐसे ही हम खाते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, नेम टू फूड आइटम्स that name 2 food items we get from milk। बोले 2 भोजन का आइटम का नाम बताना है जो हमें दूध से प्राप्त होता है, दूध से बनता है, दूध से मिलता है, यानी कि मिल्क प्रोडक्ट का नाम बताना है। तो हम दूध से क्या क्या बनाते हैं? तो सबसे पहले दूध से हम कर्ड बनाते हैं, CURD, कर्ड, यानी कि योगर्ट। कर्ड, योगर्ट का मीनिंग होता है दही, दही बनाते हैं। एंड और दूसरा है घी, घी है ना। दूध से हम क्या बनाते हैं? कर्ड, घी, और भी बहुत कुछ बनाते हैं, जैसे बटर, मक्खन बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, छेना बनाते हैं। आपको जो आता है आप वो लिख सकते हैं, सेम भी मेरा वाला उतार सकते हैं। फिर से हम समझ लेंगे। अब हम इसे फिर से वाइप करेंगे, ओके। जैसे हमने 1 से लेकर 3 तक लिखा, समझा 2 बार, उसके बाद वाइप किया, फिर 4 से लेकर 6 तक लिखा, फिर इसे हम समझेंगे और वाइप करेंगे। 4 नंबर है, नेम 3 वेजिटेबल्स विच वी ईट रॉ। 3 सब्जी का नाम बताना है जिसे हम कच्चा खाते हैं। तो कुकुम्बर, कैरेट, रेडिश है ना, जैसे खीरा, गाजर, मूली, इसे हम कच्चा खाते हैं। 5 है, नेम 3 वेजिटेबल्स विच वी ईट कुक्ड। 3 सब्जी का नाम बताना है जिसे हम पका के खाते हैं। पोटैटो, ब्रिंजल एंड कॉलीफ्लावर, यानी कि आलू, बैगन और गोभी, इसे हम पका के खाते हैं। 6 नंबर है, नेम 2 फूड आइटम्स वी गेट फ्रॉम मिल्क। 3 भोजन का नाम बताना है जो हमें दूध से मिलता है, 2 भोजन का, सॉरी। कर्ड एंड घी, दही और घी हमें दूध से मिलता है, यानी कि हम दूध से बनाते हैं। अब हम इसे वाइप करते हैं। हमने क्वेश्चन 4 से लेके 6 तक को वाइप किया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 1 से लेके 6 हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, वो क्या है? नेम एनी 3 पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। बोला है, नेम एनी 3 पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। एक पौधे के कोई भी 3 अंग का नाम बताना है। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि हम सभी का जो शरीर है वो बहुत सारे अंगों से मिलकर बना है, उसी तरीके से एक पौधे का भी निर्माण बहुत सारे अंगों से मिलकर बना है ना। तो जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं और सभी का अलग अलग फंक्शन है, कार्य है, काम है, उसी तरीके से प्लांट का भी अलग अलग पार्ट है और उन सभी का अलग अलग फंक्शन है। तो हमें किसी 3 प्लांट का, किसी भी 3 पार्ट का नाम बताना है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे रूट, ROOT, रूट, स्टीम, STEM, स्टीम, एंड फ्लावर है ना। रूट मीन्स जड़, ROOT, रूट मीन्स जड़, STEM, स्टीम मीन्स तना, FLOWER, फ्लावर मीन्स फूल। आप ये 3 भी लिख सकते हैं या ब्रांच भी लिख सकते हैं, BRANCH, ब्रांच मीन्स डाली है ना। लीफ, LEAF, लीफ, लीफ मीन्स वो पत्ते होते हैं। BUD, बर्ड, बर्ड मीन्स कली। आपको जो लिखना है वो लिख सकते हैं, सेम भी उतार सकते हैं। इस तरीके से प्लांट में भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो हमें किसी भी 3 पार्ट का नाम बताना था, जो कि हमने लिखा रूट, स्टीम एंड फ्लावर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, नेम टू सेंस ऑर्गेन्स। बोला है, नेम 2 सेंस ऑर्गेन्स। तो आप सभी जानते हैं कि हमें कितने सेंस ऑर्गेन्स होते हैं? 5। कौन कौन? आइज, ईयर्स, नोज, स्किन एंड टंग। 5 होते हैं। तो हमें कितने का नाम बताना? 2 का। तो कोई भी 2 नाम हमें लिखना है।
तो जैसे मैं लिख रही हूँ EYES, आइज एंड ईयर्स। आपको अगर आइज एंड ईयर्स लिखना है तो आप सेम लिखिए, या इसके अलावा नोज़ भी होता है, स्किन भी होता है, टंग भी होता है, तो आपको 5 में से किसी भी 2 का नाम लिखना है, तो आप 2 का नाम लिख लीजिए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, नेम टू यूजेस ऑफ वाटर। क्वेश्चन 9 है, नेम 2 यूजेज ऑफ वाटर। पानी का 2 उपयोग लिखना है। तो पानी है ना, हम पानी यूज़ करते हैं, पानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एंड पानी जो है बहुत ही प्रीसियस है, बहुत ही बहुमूल्य है, कीमती है, अनमोल है, और बोलते हैं वाटर इज़ अ लाइफ, जल ही जीवन है ना। तो पानी को हमें सेव करना चाहिए, बचाना चाहिए। तो ये एक स्लोगन है जो कि आजकल पानी के लिए निकाला गया है कि पानी की हम रक्षा करें, जैसे हम अपनी शरीर की देखभाल करते हैं और करना ज़रूरी होता है, जैसे शरीर के साथ साथ अपने घर की, अपने घर के आसपास की जगहों की, क्षेत्र की चीज़ों की, उसी तरीके से पानी का भी देखभाल करेंगे। तो कैसे? उसे बचा करके, है ना, उसे साफ रखें। तो बोल रहा है पानी है, तो पानी का हम बहुत सारा उपयोग करते हैं, पानी को अपने बहुत सारे कामों में इस्तेमाल करते हैं। तो कोई भी 2 काम, तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है ड्रिंकिंग, DRINKING, ड्रिंकिंग लिख दी है हमने, एंड बाथिंग, BATHING, है ना। पानी का ये 2 कॉमन उपयोग है। कुकिंग के लिए भी, खाना पकाने के लिए भी पानी का इस्तेमाल किया था। तो मैंने कोई दो बोला था, तो मैंने ड्रिंकिंग लिख दिया, बाथिंग, यानी कि पीने के लिए और नहाने के लिए। आप क्लीनिंग लिख सकते हैं, वॉशिंग लिख सकते हैं, कुकिंग लिख सकते हैं, है ना, यानी कि घर की सफाई के लिए क्लीनिंग, वॉशिंग, बर्तन धोने, कपड़ा धोने के लिए, कुकिंग, खाना पकाने के लिए, वाटरिंग दी प्लांट, पेड़ पौधे में पानी डालने के लिए। तो कोई भी 2 उपयोग लिखना है तो लिख दीजिए। अगर आपको सेम नोट करना है तो आप सेम भी नोट कर सकते हैं, ड्रिंकिंग एंड बाथिंग भी लिख सकते हैं, जो कि पीने के लिए भी, बिना पानी पिए हम जीवित नहीं रह सकते, और नहाना भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी सफाई के लिए। तो ये दोनों मैंने लिख दिया। अब हमारा 10 यानी कि आज का लास्ट टॉपिक का जो क्वेश्चन है वो है नेम 2, लास्ट है 10 तक ही रहने देंगे, उससे ज़्यादा नहीं। नेम 2 वुलेन, WOOLEN, वुलेन क्लोथ। बोलना है कोई भी 2 ऊनी कपड़े का नाम बताना है। वुलेन क्लॉथ, ऊनी कपड़े, गर्म कपड़े का नाम बताइए। तो सबसे पहले हम लिख देंगे स्वेटर, SWEATER, स्वेटर, एंड MITTEN, मीटन, है ना। स्वेटर हो गया एंड मीटन हो गया। स्वेटर और मीटन में दस्ताना हो गया। आप ग्लव्स भी लिख सकते हैं, आप शॉल भी लिख सकते हैं, आप सॉक्स भी लिख सकते हैं, मुफलर भी लिख सकते हैं, स्कार्फ भी लिख सकते हैं, जैकेट भी लिख सकते हैं, है ना, बेनी भी लिख सकते हैं, कैप भी लिख सकते हैं, शॉल भी लिख सकते हैं। तो आपको जो लिखना आप लिखिए। हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन नाम बोलना था, हमने 2 नाम लिख दिया। आपको सेम नोट करना है तो सेम भी नोट कीजिए। फिर से मैं एक बार समझा देती हूँ। नेम एनी 3 पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, एक पौधे के कोई भी 3 अंग का नाम बताना है। तो रूट, स्टेम एंड फ्लावर, ये 3 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, नेम 2 सेंस ऑर्गन्स, कोई भी 2 सेंस ऑर्गन्स का नाम बताना है। 5 में से 5 ही होते हैं। हमने आइज, ईयर्स लिखा। इसी तरीके से आप सेम भी नोट कर सकते हैं, इसके अलावा भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, नेम 2 यूजेज ऑफ वाटर, पानी का 2 उपयोग बताना है। तो ड्रिंकिंग एंड बाथिंग। क्वेश्चन नंबर 10 है, नेम 2 वुलेन क्लॉथ्स, 2 ऊनी कपड़े का नाम बताना है। स्वेटर एंड मीटन। आप सभी बच्चे अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में एक लाइन में क्वेश्चन, दूसरी लाइन में आंसर। क्वेश्चन के लिए आपको 2 लाइन में भी क्वेश्चन अट सकता है, आप पे डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन आपका 2 लाइन में अट रहा है तो 2 लाइन में अटाइए, उसके बाद वाले लाइन में आंसर लिखिए। आंसर के लिए अलग लाइन होना चाहिए, सेपरेट लाइन होना चाहिए, क्वेश्चन के लिए सेपरेट लाइन होना चाहिए। ओके, आप एक ही लाइन में आंसर क्वेश्चन नहीं मिक्स कीजिएगा, जैसे मैंने लिखा। अलग अलग लाइन में क्वेश्चन आंसर आप देख रहे हैं। स्पेस बचने के बाद भी मैंने नहीं लिखा। ओके, इसी तरीके से आप भी ये काम कीजिएगा। आपको पता ही है, फिर भी मैं बता दूँ। और आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, प्रॉपर वे में होनी चाहिए। और आपका जो होमवर्क है वो क्या है, आज के डेट में रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक। आपने आज के डेट में जो नोट किया है नोटबुक में, उसे ही आपको रिमेंबर करना है। ये तो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड बातें हुई। अब मैं क्लास को एंड कर रही हूँ, और क्लास के एंड में मैं रोज़ एक आपको गुड हैबिट टिप देती हूँ। उसी तरीके से आज का भी गुड हैबिट टिप है, जो कि है ना, कीपिंग आवर सिटी क्लीन, एरिया विलेजेस क्लीन, है ना।
हम अपने गांव को, शहर को, इलाकों को कैसे साफ़ रखेंगे, उसी के लिए उसकी देखभाल कैसे करेंगे। तो आज का है डू नॉट डिस्ट्रॉय एनी पब्लिक प्रॉपर्टी, किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी यानी कि जिस पे सभी का हक हो, जैसे वो हॉस्पिटल हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टॉप हो, शॉपिंग मॉल हो, मार्केट हो, पार्क हो, कोई भी ऐसा एरिया जिस पे सभी का हक बनता हो, उसे डिस्ट्रॉय, बर्बाद, नष्ट नहीं करना चाहिए। उसकी देखभाल करनी चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए और दूसरों को भी ये आप जागरूक कीजिए, बताइए कि ये काम ना करें, है ना। जैसे आप छोटे बच्चे हैं, आपको वो चीज़ पता है, आपके बड़े को भी पता है, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत चीज़ जान के उसे फॉलो नहीं करते हैं। अच्छी बातें जानते सब हैं, लेकिन उसे अपनाते कम हैं। तो आपका काम है कि जानने के साथ साथ आप उसे अपनाइए और दूसरों को भी बताइए, है ना। आपका ये बनता है, फ़र्ज़ बनता है कि आप ये काम भी खुद भी कीजिए, दूसरों को भी बताइए। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि जो कि आज से रेगुलर आपको गुड हैबिट जो फॉलो करने वो क्या है, डू नॉट डिस्ट्रॉय एनी पब्लिक प्रॉपर्टी। आप किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना है। आज से रेगुलर इसे फॉलो कीजिएगा। मैंने जो नोटबुक में आज की डेट में कराया 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन, आप सभी बच्चे नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में नोट करके आपका होमवर्क क्या है, रिमेंबर करने का। तो रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक, आंसर इन वर्ड, इसे याद कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।